सैयद शाहनवाज हुसैन जिंदाबाद, जनक राम जिंदाबाद, उमेश कुशवाहा जिंदाबाद। अब हम आवाज देना चाहते हैं ढाका के माननीय विधायक, युवा तुर्क विधायक पवन जायसवाल जी से आग्रह करते हैं कि आवे और अपनी जनता को संबोधित करें। माननीय पवन जायसवाल जी। रक्षा करने के लिए ये जो लड़ाई है, लोकतंत्र बनाम परिवारवाद की लड़ाई है, परिवार तंत्र की लड़ाई है। परिवार तंत्र लोकतंत्र पर हावी नहीं हो। नहीं थी, ना गरीब ना अमीर, सब लोग परेशान थे। गरीबों के लिए भी कोई काम नहीं किया जाता था। जो लालू जी के राज में बहुत ज्यादा गरीब भी प्रताड़ित हो रहे थे और हमारे व्यवसायिक भाइयों को पलायन करना पड़ रहा था। दुकान में जो है किस तरह से हालात नहीं है। बड़ा बड़ा दावा आरजेडी के लोग तो हैं। ये कौन है आरजेडी वाले? पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी बहुत मेहनत कर रही थी। कितनी सीट आई थी आरजेडी को? अरे बोलिए ना, कितना सीट? 0। पिछली बार 0 आरजेडी को लांटने वाले को कितना सीट आया? 0। जोर से बोलिए। 0। और बने थे मोदी हीरो। उधर बैठिए। सब लोग को मैं नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि समय का अभाव है। सम्मानित मानते एनडीए के सभी सम्मानित नेतागण और यहाँ पुनवा चैनपुर में आए हुए तमाम माताओं बहनों बुजुर्गों साथियों और मीडिया के सभी साथियों, मीडिया वाला कहाँ है? आज सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ मीडिया वाला खड़ा है, वो पत्रकार तो है। शाहनवाज हुसैन साहब को आज दोबारा मेरे लिए शिवहर लोकसभा आए हैं। उमेश कुशवाहा जी को कि दूसरे बार आए हैं। विजय निषाद जी को क्या सारा काम सब छोड़ के आप लोग हमारे लिए यहाँ एनडीए प्रत्याशी के लिए आए हैं। सभी लोग आए हैं यहाँ से, दूर दूर से माँ बहन भी अपना सारा काम छोड़ के और एनडीए के सभी नेतागण सब लोग आए हैं यहाँ हमारे लिए आशीर्वाद देने, सहयोग देने और शुभकामना देने। तमाम लोगों को हम हार्दिक ये करती हूँ, हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। ये चुनाव जो है आप सभी लोग जानते हैं, ये देश का चुनाव है, देश के भविष्य का चुनाव है। आज ये चुनाव सिर्फ लवली आनंद का चुनाव नहीं है, चुनाव है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो सबसे आप जान रहे हैं कि देश को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके नेतृत्व में देश काफी आगे बढ़ रहा है, एक से एक बड़ा काम हुआ है। उसी तरह से बिहार के मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार जी, जो बिहार को कितना ज्यादा आगे बढ़ाया, हम तमाम लोगों को कराने के लिए आए हैं। आपको याद होगा कि 2005 से पहले की जिंदगी सुरक्षित नहीं थी, ना गरीब ना अमीर, सब लोग परेशान थे। गरीबों के लिए भी कोई काम नहीं किया जाता था। जो लालू जी के राज में बहुत ज्यादा गरीब भी प्रताड़ित हो रहे थे और हमारे व्यवसायिक भाइयों को पलायन करना पड़ रहा था। दुकान में जो है किस तरह से हालात था और सब लोग को मालूम है, व्यवसायी को भी परेशान किया जाता था। गरीब महिलाएं, दलित महिलाएं, पिछड़े महिलाएं वो भी परेशान थी। किसी की असमत सुरक्षित नहीं थी, किसी की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। इसी राज्य में भुखली रजिया नाम की महिलाओं को पहले 2005 से पहले नंगा घुमाया जाता था लालू जी के राज में और हम लड़ाई लड़ रहे थे। आज आपको याद दिलाने के लिए आई हूँ, तो वो सब बात को आप याद करिए कि किस तरह का माहौल था। सुबह जो लोग निकलता था, शाम में घर आएगा कि नहीं, लौट के कोई ये नहीं रहता था, गारंटी नहीं रहती। योजना, पोशाक योजना और बच्चे का जन्म लेके समय से लेके बच्चियों का शादी तक का जो है वो सारा कुछ सरकार ने किया और लाइन ऑर्डर को दुरुस्त किया। पुल है, पुलिया है, रोड है, ओवर ब्रिज है,
बिजली है, पानी है, मतलब सारा कुछ है जो एक सुख सुविधा इंसान के लिए चाहिए, वो सारा सुख सुविधा आपको यहाँ पर बिहार में नीतीश कुमार जी ने किया और देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज जो आपके बारे में सोचा वो गरीब अमीर में फर्क नहीं किए, वो सबके बारे में सोचे हैं। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी अब जब फसल लगाए हैं वो तो दूसरे को फसल काटने का हक नहीं देना चाहिए। जो फसल लगाए हैं, जो बिहार में अमन चैन लाए हैं, जो गरीबों के घर में चूल्हा जो है वो गैस चूल्हा जलवाए हैं, राशन फ्री में दिए हैं और जिन बच्चियों को सुरक्षित किए हैं बिहार में और लाइन ऑर्डर को दुरुस्त किया गया। आज ऐसे सरकार ने आपके बारे में सोचा तो आपको भी उस सरकार के बारे में सोचना चाहिए। आज आपको सोचने का समय है कि जनता मालिक असली होता है लोकतंत्र में। ऐसा कोई काम नहीं हो जाए कि 5 साल आप फिर पीछे चले जाइए। इसीलिए हम आप लोग को कहने के लिए आए कि लोकतंत्र के महापर्व में आप लोग को सोच समझ करके अपना भविष्य को जो है तैयार करना है और तीर छाप यहाँ से है, तीर छाप का बटन दबा करके ऊपर कमल खिलाना है। नरेंद्र मोदी जी को देश का बागडोर देना है ताकि तीसरी बार देश के फिर से प्रधानमंत्री बन जाए। उन्होंने कितना कुछ काम किया है तो हम अगर गिनती कराएं तो काफी लेट हो जाएगा, रात हो जाएगी, इतना ज्यादा काम किया गया है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि गैस चूल्हा तो इधर हुआ ही, फ्री में राशन आया, स्मार्ट कार्ड के तहत गरीबों का फ्री में मुफ्त में 5 लाख का इलाज और अयोध्या में भव्य राम मंदिर, ये सारा कुछ सरकार ने किया। और मुख्यमंत्री ने तो बिहार को तो लगता है दिल्ली बना दिए हैं, इतना डेवलपमेंट हो रहा है कि लगता ही नहीं कोई बिहार है। कम समय उनको मिला था आपकी सेवा करने का, 2.25 साल का समय बहुत कम होता है, लेकिन उसी पे आपने देखा कि बहुत सारा काम हुआ है। पुल पुलिया रोड जितना हो सका था आनंद मोदी हर क्षेत्र में 100 मामले किए थे। आज आपको हम याद दिलाने आए हैं, उनके पीछे में भी लवली आनंद आपके साथ जुड़ी रही, हर काम की जो भी समस्या था यहाँ किसान का समस्या, मजदूर का समस्या वो लेकर के आंदोलन करते रहे। हम आपको भरोसा विश्वास दिलाते हैं, आप लोग हमें सेवा का मौका देंगे तो हम आपको निराश नहीं करेंगे, आपको हम पूरा से पूरा काम करेंगे और रीगा चीनी मिल जो बरसों से बंद पड़ा है उसको भी खुलवाएंगे। और रेलवे लाइन जो शिवहर में नहीं है वो जानकी धाम से लेके बापू धाम तक खुलेगी, रेलवे लाइन चलेगी। और पुनौरा धाम में जैसे अयोध्या जी में हुआ है भगवान राम का भव्य मंदिर, उसी तरह से पुनौरा धाम में जनक जननी जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम में भव्य जानकी मंदिर बनेगा। आज हमको जितना भी ज्यादा हमको जो कहीं कहीं सिक्के से तोला जा रहा है, कहीं मिठाई लड्डू से तोला जा रहा है और सभी वैश्य समाज के लोगों के द्वारा हो रहा है। कौन कहता है कि यहाँ पर वैश्य समाज हमें साथ नहीं दे रहे हैं? हमें तो हर जगह मान सम्मान दिया जा रहा है, हर जगह आशीर्वाद दिया जा रहा है। और मैं जितना भी सिक्के तोला गया है मैं आप लोगों को बताऊंगी, आज से मैंने क्षेत्र के लिए करेगी क्योंकि ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। कभी आप लोग से पहले भी भेदभाव नहीं हुआ है, आगे भी कोई भेदभाव नहीं होगा। अब आप लोग को भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं, आइए सब लोग मिलकर के जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके देश को बचाने के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए आप लोग हमें यहाँ पर मौका दीजिए। यही मैं आपको कहने के लिए आई हूँ क्योंकि अब समय कम है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ना उसके पास नेता है, ना नीति है, ना कोई सिद्धांत है, तो जात पात करेगा। तो आप लोग को नकारने की जरूरत है क्योंकि जात पात करके तो 15 साल मिला था उनको बिहार में, गरीबों के बारे में सोचे नहीं तो आप क्या सोचेंगे? अब कुछ नहीं सोचे। वो नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए यहाँ पर लालू जी आए, अपने प्रत्याशी को भेजे हैं, उसमें नहीं करना है। और आप लोग को ये कहा करके मैं बात को अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर लोग से फंसना नहीं। देश को बढ़ाना है, देश को आगे लेना है, ले जाना है। नरेंद्र मोदी जी
को देश का बाग वोट सौंपना है ताकि देश तरक्की कर सके, ताकि देश आतंकवादियों से वो मुंहतोड़ जवाब दे सके, ताकि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा चाइना बॉर्डर को सुरक्षित रखा जा सके। हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, आप सुरक्षित रहिएगा। इसलिए देश को बचाने का ये चुनाव है, ये लवली आनंद का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव। आइए सब लोग मिलकर के तीर छाप पे बटन दबा करके ऊपर में कमल खिलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हाथी दल। धन्यवाद। आज चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं भाजपा मंडल अध्यक्ष ओके चौधरी जी, मंच के संचालन कर रहे हैं जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष जनाब निहाल अख्तर साहब, और मंच पर शोभा बढ़ा रहे हैं करने आए हैं कि दो धारा की लड़ाई है। एक धारा के नेता वो लोग हैं जिनका इतिहास मंगोल परिवार से शुरू होता है और परिवार में खत्म हो जाता है। परिवार के सिवा भाषण में बताए चाहे अभी हमारे नेता ने जो उनको मौका दिया और 5 विभाग का अपने मंत्रालय अपने पास रखा, उन्होंने कोई भी विभाग का कोई भी उपलब्धि है तो बताए। लेकिन हमारे नेता के 18 वर्षों के शासन, जब आप संगम मला से पूछिए कि जब आपकी बारी आई तो आपको एक भी टिकट क्यों नहीं। जब आप सहनी समाज के हित की बात करते हैं तो क्या लोकसभा जाने का आपका हक नहीं है, सहनी समाज को जाने का हक नहीं है। बाहर आप सहनी समाज के संगम मला और लव कुश समीकरण की बात करने वाले जो विपक्षी है, देखिए जो है बापू की कर्मभूमि है, यहाँ के लोग जो है सत्य और न्याय के पक्ष कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अपने अधिकार के लिए, मौलिक अधिकार के लिए आप अपने जो लोकतांत्रिक मूल्यों के रक्षा करने के लिए ये जो लड़ाई है, लोकतंत्र बनाम परिवारवाद की लड़ाई है, परिवार तंत्र की लड़ाई है। परिवार तंत्र लोकतंत्र प्रभावी नहीं हो, इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि जो लड़ाई है लोकतंत्र और परिवार तंत्र को, इसमें जो है आप ध्यान रखिए। अपील करने आए हैं कि विकास और विकास की लड़ाई है तो आप ही खुद निर्णय लीजिए यहाँ के मतदाता मालिक कि विकास के पक्षधर है कि बिना उसके पक्षधर है। हम उससे अतीत को याद करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो यहाँ युवा साथी हैं इशारा कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ क्या वोट गिराने से पहले, ईवीएम मशीन से हटने से पहले एक बार जरूर अपने माता पिता से पूछेंगे कि आज 19 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले इस बिहार की क्या स्थिति थी, कैसा बिहार था, किस तरह का बिहार था, किस तरह अपने माता पिता अपनी जिंदगी को जी रहे थे, किस तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे। जीने का कोई मकसद नहीं था, जीने का कोई उद्देश्य नहीं था, और रोज लूट हत्या बलात्कार और चल रहा था। लेकिन जब से आप लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथ में संस्था का दौड़ दिया, न्याय के साथ विकास हुआ, समावेशी विकास हुआ और सकारात्मक का राज स्थापित हुआ। हम कहने आए कि काम की चिंता कभी नहीं करना है। हमारे मंत्री 3 मंत्री प्रतिदिन हमारे पार्टी कार्यालय में बैठते हैं, आपकी जन सुनवाई करते हैं, आपकी समस्या सुनते हैं। यहाँ के मतदाता मालिकों से देख लीजिए आज बहुत बड़ा खतरा है, इस खतरा को बचाने की जरूरत है। परिवार तंत्र जो है लोकतंत्र प्रभावी होना चाहता है, बिना काम के क्रेडिट लेना चाहते हैं, उस भ्रमजाल में फंसना नहीं है, भ्रमजाल में पड़ना नहीं है। सीधे मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो 25 तारीख को जो चुनाव है, वो चुनाव जो है ये आपका चुनाव है, ये महज दो गठबंधन का चुनाव नहीं है। ये चुनाव जो है फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनाने का चुनाव है, नीतीश कुमार जी के सरकार को मजबूत करने का चुनाव है। और ये जो चुनाव है चित्तन राम मांझी जी के हाथ को मजबूत करने का, उपिंदर कुशवाहा के हाथ को मजबूत करने का, चिराग पासवान के हाथ को मजबूत करने का। ये लवली आनंद जी जीत कर जाएगी तो सिर्फ इनका ये जीत नहीं होगी, ये जीत जो होगी आपका होगा, हम सबों का होगा। आपके नए बिहार बनाने के लिए होगा, नए भारत निर्माण करने के लिए होगा। और इस जिला की जो मानचित्र
देश दुनिया के मानचित्र पर इसका गौरव प्राप्त हो और इसका इतिहास रचे। इसके लिए होगा, यहाँ के विकास के लिए होगा, आपके बच्चे का होगा, आपके भविष्य का होगा। इसीलिए हम अपील करेंगे और हम तो अपील करेंगे यहाँ के लोगों को, मतदाता मालिकों से कि जो 25 तारीख को इनका चुनाव चिन्ह है तीर छाप, जब यहाँ तीर पर बटन दबाएंगे 2 नंबर पर तो दिल्ली में कमल खिलेगा और उसी में सब चीज है। इसीलिए हम अपील करेंगे कि एक बार दोनों हाथ उठाकर इन्हें आशीर्वाद देने का काम करिए। यहाँ के मतदाता मालिकों से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, दोनों हाथ उठाकर हम आशीर्वाद देने का काम करिए। कभी भी कोई जरूरत हो, किसी प्रकार की बात हो तो हमें जरूर खोलेंगे, हमें जरूर याद करेंगे, हम आपकी सेवा में रहेंगे। अपने पूर्व के जो है अतीत को याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि आपका बटन तीर पर दबेगा, एनडीए के पक्ष में दबेगा। और जो हमारे जो अभिभावक हैं, ये हमारे विधायक विजय सिंह निषाद सन ऑफ मल्ला है। ये विजय सिंह निषाद जी हमारे लोकप्रिय विधायक, कहाँ गए पवन जायसवाल, इधर आइए। हमारे लोकप्रिय विधायक ये पवन जायसवाल जी, ये हमारे छोटे भाई हैं। यानी सिर्फ नाम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सच बात है। हमारा इनका रिश्ता बहुत मजबूत है, बहुत मधुर है। यहाँ पर मौजूद जिनका घर बगल में है खालिद अनवर साहब, 5 किलोमीटर घर दूर है, इन्हीं के घर से चाय आया है। तो ऐसे खालिद अनवर साहब, अंशुमन आनंद जी, हेमराज राम जी, छोटू सिंह जी आए हुए हैं। आज छोटू सिंह जी आइए, खाली मुख्यमंत्री जी के बगल में दिखते हैं, आज हम लोग के बगल में भी दिख रहे हैं। छोटू सिंह जी, राजेश तिवारी जी, मंजू देवी जी, अरे सब तो है। और ये है कुशवाहा समाज के सरदार श्री उमेश कुशवाहा जी, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। भाइयों और बहनों, जब हेलीकॉप्टर उड़ा वहां से हम लोगों का बारिश हो रही, आंधी तूफान था। मैंने कहा आंधी तूफान भी आ जाए तो लवली भाभी के लिए वोट मांगने जरूर जाना। भाइयों और बहनों, रास्ते पर बारिश थी। उमेश कुशवाहा जी को मैंने वचन दिया, चिंता मत कीजिए, जब हम लोग उतरेंगे तो वहां पर धूप होगी और उतरने के बाद छाया रहेगी। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने बोल दिया, मैं 3 बार का हाजी हूँ। खालिद भाई पल्ला में हज कई बार किए, हज किए हैं हमारे 2 बार किए हैं, लेकिन हम 3 बार किए। ये मत समझिए कि मैं बीजेपी में हूँ, लेकिन मैं हाजी भी हूँ। खालिद भाई 2 बार किए हैं। जो चश्मा वाले नेता हमारे निहाल साहब, आप किए हैं? बताइए, हम ये हाजिर नहीं किए। तो हमारी जो बात है, जो मैंने उमेश कुशवाहा जी को कहा, वो बात सच होगी। और दूसरी सच बात मैं आपको कहने आया हूँ, इस बार यहाँ से लवली आनंद जी 6ठे फेज में सबसे ज्यादा वोट से बिहार के जीत कर जाएंगे। ये बात को मेरा नोट करके भाइयों और बहनों, लेकिन पीएम के उम्मीदवार के सामने कोई उम्मीदवार नहीं है। एक तरफ है मोदी, सामने किसी पहलवान की हिम्मत नहीं है कि अखाड़े में उतर जाए। अरे मोदी के सामने यह नरेंद्र बाहुबली, उसके सामने अखाड़े में कोई आने की हिम्मत नहीं कर रहा, क्योंकि गरीब का बेटा गरीबों के लिए काम करता है। काम करे मोदी या नीतीश कुमार, अब वोट मांगने आ जाए लंदन वाले, मन पे एकदम शांति रखिएगा। नेताजी जहाँ जगह है बैठ जाइए, कुर्सी मेरी भी खाली है।
शांति रखिए। ये चुनाव बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस चुनाव में एक एक बात इम्पोर्टेंट है। मैं बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। मैं हर बात सोच समझ के नाप तोल के बोलता हूँ। टीवी पे हमको डालना मंत्री बन गए थे। हम यहाँ पे तो कई लड़का जिसका उम्र भी 25 नहीं, 25 साल पहले अटल जी की सरकार में किशनगंज से तस्लीमुद्दीन साहब को हराकर पार्लियामेंट गए थे। 6 विभाग के मंत्री रहे। ठीक बात। जमीन के नीचे कोयला के भी मंत्री रहे और आसमान के भी मंत्री रहे। हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से आए हैं। ये निशान तो चिराग पासवान का। आज उनकी वोटिंग हो रही थी। आज छपरा में वोटिंग है, आज हाजीपुर में है, सीतामढ़ी में है, मुजफ्फरपुर में है। जानकारी है भाइयों और बहनों, आज चुनाव हो रहा है, लेकिन आपको मोदी जी ने 5 दिन ज्यादा दिया। आप मन बना लीजिए। पूरे देश में लहर चल रही कि नहीं मोदी की? बोलिए। चल रही है। चल रही है ना? किसी कांग्रेसी को आरजेडी वाले को मंदिर मस्जिद में ले जाइए, कान नहीं, ऐसे पकड़ के ले जाइए। अब पूछिए आएगा कौन प्रधानमंत्री में? आएगा मोदी, जीतेगा मोदी, छाएगा मोदी, प्रधानमंत्री बनेगा कौन बनेगा? कौन बनेगा? अरे जोर से बोलिए, कौन बनेगा? तो मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। जब लवली आनंद यहाँ से बनेंगे एमपी, तभी ना वो प्रधानमंत्री बने। भाई और बहनों, हम सबका सौभाग्य एक ऐसा नेता मिला। हम सबकी खुशकिस्मती है, एक ऐसा नेता मिला जो गरीब के घर में पैदा हुआ, बर्तन बाजने वाली का बेटा है, चाय बेच के जिंदगी में आगे बढ़ा है। उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। अति पिछड़ा समाज में पैदा हुआ, वैश्य समाज में पैदा हुआ। वैश्य समाज का नेता और देश का नेता है जिसका नाम नरेंद्र मोदी। भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी के नेता, एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी को आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं ना? हाँ, देखना चाहते। मोदी को कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं ना? हाँ। तो उनको बैठाना है तो कैसे बैठेंगे? उनको बैठाने के लिए हाथ उठा के जाके बैठाइएगा कुर्सी पे। क्या उसके लिए बूथ पर जाना, उसके लिए तीर के निशान पर बटन दबाना होगा। लवली आनंद को एमपी बनाना होगा और लवली आनंद एमपी बनेंगे तो मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये रास्ता यही। मैंने आपको रास्ता बता दिया, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। ये राजद वाले तरह तरह से ड्रामा कर रहे हैं। जब हुकूमत में थे तो वैश्य समाज के लोग को दुकान सामने में बंद कर लेते। आज बड़े हमदर्द बन रहे हैं, कह रहे हम सबके हमदर्द हैं। किसी के वो हमदर्द नहीं है। बड़ा बड़ा दावा आरजेडी के लोग कर रहे हैं। ये कौन है आरजेडी वाले? पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी बहुत मेहनत कर रही थी। कितनी सीट आई थी आरजेडी को? अरे बोलिए ना, कितना सीट? 0। पिछली बार आरजेडी को लंटन वाले को कितना सीट आया? 0। जोर से बोलिए, 0। और बने थे मोदी हीरो। इस बार आरजेडी रहेगी फिर से 0। अब फिर लवली आनंद और मोदी बनेंगे 0। बनाना है ना? अरे बनाना है कि पूरा देश एक तरफ चल रहा है। जयपुर को तो हम सब ट्रेन रुकवा देंगे। अभी हमको पर्ची मिला रेलवे स्टेशन का। और पवन जायसवाल जी जब भी दिल्ली जाते हैं, किसी मंत्री से काम होता है तो हम ही उनके साथ जाते हैं। हम जाते हैं तो मेरा तो थोड़ा प्रभाव पड़ेगा ना भाई, तो हम जाके काम कर पाते हैं। अब लवली आनंद जीत जाएंगी तो ये तो जो ट्रेन नहीं रुक रहा है
उसका चेन खींच लेंगी, यहीं पे रुक जाएगी। इसलिए हम लोग को ये कड़वा चैनपुर रेलवे स्टेशन की मांग है और यहाँ पे बंदे भारत ट्रेन की मांग है, जिसके अंदर जितना स्टेशन है सब पे चलिएगा, ट्राई मारेंगे, 4 पे ट्राई मारेंगे तो टोल मिल जाएगा। तो अब वहीं पे खड़े रहते लेकिन बिना बोले मारेंगे, अब मुंह भी मार रहे हैं, ताली भी मार रहे हैं। हाँ, तालियों से काम चलाइए भाइयों और बहनों। इसलिए मैं कहने आया कि आज मन बनाइए, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। चैनपुर के लोगों, मोदी प्रधानमंत्री बनेगा तो आप आगे बढ़ेंगे। अरे सब काम तो हम लोग करते हैं। कोरोना आया तो कौन काम आया? मोदी। कोरोना का टीका कौन दिया? बोलिए ना भाई, कौन दिया? मोदी। 5 किलो जो अनाज कई जगह 4 किलो मिलता है, अब हम लोग बता दिए मोदी जी को। मोदी जी हमसे पूछ रहे थे तो मैंने कहा सर अब पैक करा दीजिए। उन्होंने कहा पूरा पैक होके आएगा, तौल के नहीं मिलेगा, अपनी बार से पूरा एक पैकेट मिलेगा 5 तो फ्री अनाज पर व्यक्ति 5 किलो कौन देता है? कौन देता है? पक्का मकान कौन देता है? आपके अकाउंट में, किसानों के पैसा अकाउंट में कौन डालता है? आयुष्मान भारत का 5 लाख इलाज की गारंटी कौन देता है? मोदी। तो सब कुछ दे मोदी है, वोट मांगे कोई और। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, माल मोदी का वोट मांगना रहा लंटेन वाला। भाई और बहनों, सबसे ज्यादा हमारी कौन ये जो हम खालिद अनवर साहब जिस कौम में पैदा हुए, हम लोग के यहाँ पे दिक्कत ये, हम कहीं जाए तो अरे क्या लेके आ रहा है, मेरा ध्यान उस पर जा रहा है, खाने का सामान। अरे मत आओ जाओ भैया। जब एक कोई क्रिकेट खेलता है, IPL चल रहा, स्क्रीन के सामने से कोई गुजर जाए तो खेलना बंद करता है नहीं। और हमारा भी से अरे आप नौकरी के बदले जमीन लेते हैं, आप क्या नौकरी देंगे? कोई डर से नौकरी मांगने वाला नहीं जाता, जो जाता उससे पूछते हैं कितना जमीन है। सांबा पूछता था ना कितने आदमी थे, तो आदमी लेके जाता आरजेडी वाले के पास, कहता हजूर इसको नौकरी दे दीजिए। आरजेडी का नेता पूछता है बताओ कितना एकड़ जमीन है? आदमी भाग पाता है, कहता है तो नौकरी क्या देगा, जमीनें लिखवा देगा। आदमी डरे नहीं जाता। हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला थे, एक आदमी के यहाँ खाने पे गए तो मकान बहुत अच्छा, बोले मकान बहुत बढ़िया बना है, तो बोला नहीं हजूर छोटा ही बना। कितने का बना? बोला हजूर जानबूझ के कम बोला, बोला 1 के 2 करोड़ का बना है। बोले कोई बात नहीं, मैं पीए को बोला भाई इसको 2 करोड़ दे दे। मकान था 10 करोड़ का लिखा। बोला भाई दांत घिसाई देगा कि नहीं? दांत घिसाई, जैसे हम आपके घर खाना खाने आए तो खाना तो आपने खिलाया, लेकिन खाने में मेरा दांत घिसा के नहीं, दांत घिसने का भी पैसा लेते हैं। और यहाँ नौकरी देने का पैसा ले रहे हैं। भाई और बहनों, इनसे कोई उम्मीद नहीं है, उम्मीद है तो मोदी से और नीतीश कुमार से। इसलिए झुकना नहीं, इस बार किसी भ्रम में मत रहिए। लवली भाभी आपके बीच में आ गई, इनसे अच्छी उम्मीदवार आपको मिलने वाली नहीं है। सब समाज मिलकर वोट दीजिए, खुलकर वोट दीजिए। ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के उम्मीदवार, चिराग पासवान के उम्मीदवार है, उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार है, जीतन राम मांझी के उम्मीदवार है, और ये शाहनवाज हुसैन के उम्मीदवार ये लवली आलम। अगर मैंने आपके मक्के का रेट बढ़ाया, हम तो मंत्रियों से हट गए थे, अगर हम रहते टीका के लिए मैंने भी कोशिश किया था। रमा देवी जी हमारी बहन है और ये हमारी भाभी है। जब हमारी बहन यहाँ की थी तो एक बार कोशिश उन्होंने भी की, मुझसे भी कहा था। तो आज हम कहने आए चिंता मत कीजिए,
पवन जायसवाल एमएलए, लवली आनंद एमपी, नीतीश कुमार सीएम, नरेंद्र मोदी पीएम। एक वोट पे कितना जीत मिलेगा? बताइए, एक टिकट पे कई खेल करना। बटन दबाइएगा, तीर पर सीधे नीतीश कुमार जी को मिलेगा, मोदी जी खुश हो जाएंगे, पवन जायसवाल जी हो जाएंगे, और चारों के साथ फ्री में एक शाहनवाज हुसैन भी आपको। हम यहाँ सिर्फ भाषण देने नहीं आए, आपका दुआ आशीर्वाद लेने नहीं आए। हमारा भी कोई हक है ना रिश्ता। मक्का का जो रेट बढ़ा, 1000 रुपए की जगह 2200 रुपये आ रहा है जेब में खटाखट, जो आ रहा है उसमें हमारा हिस्सा है कि नहीं? हिस्सा है कि नहीं? मेरा कोई रोल है कि नहीं? तो मुझे कुछ दीजिएगा कि नहीं? पैसा नहीं मांग रहे भाई, हम अच्छे काम के बदले, मेरे काम के बदले तीर पर बटन दबाकर लवली आनंद जी को जिताइए, यही अपील करने आए। तो हमारे आने की याद रखिएगा ना। अरे बोलिए ना, आए हैं तो खाली इतना दूर से चढ़ के आए हैं, खाली हेलीकॉप्टर देखिएगा कि हमको भी देखिए। और हम तो हवाई जहाज के मंत्री रहे, पता है ना, एविएशन मिनिस्टर रहे। ये हेलीकॉप्टर ही सब हमको समझते नहीं, महीनों महीने चलते हैं, कोई हमारे लिए नई चीज नहीं है। हम तो आपसे मिलने के लिए आए। अगर हमको उमेश जी कहते कि बाई रोड जाना है तो बाई रोड भी आते, लेकिन इतना वचन देकर जाते हैं कि अगर यहाँ से लवली आनंद जी जीतेंगे तो मैं फिर से आऊंगा आपके यहाँ। अभी आऊंगा तो खाली जनवर साहब ने दावत दिया। क्या किलोमीटर घर है भाई आपका? 5 किलोमीटर। तो हम उमेश कुशवाहा जी आएंगे। अभी अभी एमएलसी भी बने हैं दोबारा, बताइए। और यहाँ पे तो और है, एमएलए भी, एमपी भी और एमएलसी भी इसी विधानसभा। 3 करोड़ रुपया मिलता है, 4 करोड़ मिलता है एमएलए को, 4 मिलेगा एमएलसी को और 5 करोड़ मिलेगा एमपी को। कितना हो गया? 4, 3, 7, 13 करोड़। यानी एक तीर को बटन दबाने से 13 करोड़ रुपया आपके यहाँ पे आएगा। और ये तो एमपी एमएलसी फंड आएगा, और फिर मोदी और नीतीश कुमार की विकास की धारा आएगी। चिंता मत कीजिए, जमकर वोट दीजिए, लवली आनंद को जिताइए और हम लोग आने की लाज रखिए। इनको जीत का माला हम लोग दे दें।